गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। इस सुबह के मधुर बेला पर आपको मेरा सादर नमस्ते। इस लॉकडाउन में आप सभी लोग घर में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं और आज हमारा देश इस महामारी के संकट में काफ़ी तेज़ी से जूझ रहा है और हम सभी का दायित्व भी बनता है कि इस महामारी में हम सभी एक साथ खड़े होकर के इस मुहिम को विजयी बनाना है। और आप सभी लोग घर पर रहें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और आप अपने मन में कभी ऐसा विचार नहीं लाएंगे कि अरे कोरोना हमको तो नहीं पकड़ेगा। और कोरोना किसी का रिश्तेदार भी नहीं है और वो किसी को जान कर या पहचान करके उसको नहीं आता है। यदि आपने थोड़ी सी सावधानी आपने नहीं बरती तो निश्चित तौर पे आप इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग घर पर ही रह करके जो भी आपके पास पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ आज लॉकडाउन की यह मेरी पहली क्लास है। आपको यूट्यूब में भी विनय की पाठशाला के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ विनय की पाठशाला कक्षा 7 विषय गणित पे। आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास 1 है और अभ्यास 1 का चैप्टर जो दिया हुआ है वो है परिमेय संख्याएं। ये किताब आपके सभी गांव में या कहीं भी आप दुकान में जाएंगे तो उनसे आप कहेंगे भैया सरकारी किताबें दे दीजिए, वही किताबें हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। या अपने पास पड़ोस कोई बच्चा पढ़ रहा हो किसी क्लास में, आपके आगे क्लास में, तो उससे भी आप अर्जित कर सकते हैं पुस्तकों को। चलिए कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं सूत्र दिया हुआ है 1 2 3 4। मैंने 4 पॉइंट दिया है और बारी बारी से एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसकी PDF भी दूंगा और सभी को ये का आपको नोट्स भी बनानी होगी और नोट्स बना करके हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918 076 955 पे आपको सेंड करके बताना होगा सर हम अपनी नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, यदि सही हो तो हम अपनी नोट्स को और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाएं। तो चलिए बच्चों एक एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। यानी हमारी परिमेय संख्या कई तरीके से भी आ सकती हैं। जैसे आता है आपका 0 1 2 3 या -1 -2 -3 या आपका 1/2 2/4 3/4 5/4 ऐसी कोई संख्याएं हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो Q का मान होगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप कहते हैं कि 1/0 तो ये हमारी परिमेय संख्या है क्या, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। बिल्कुल आपकी ये पॉइंट एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सभी परिमेय संख्याएं, तो सभी परिमेय संख्याएं जैसे P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जाती है
तो सभी परिमेय संख्याएं, जैसे कि 1 बटे यदि 0 है तो ये भी तो क्या है, एक भिन्न है, लेकिन ये क्या परिमेय संख्या, ये आपकी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, अर्थात ये भिन्न है तो ये हमारी क्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अगर हम कह दें कि 1/4 तो ये हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो प्रत्येक धन परिमेय अर्थात कहें हम कि 0 या 3 कहें या 4 कहें या 5 कहें, तो ये क्या हमारा धनात्मक में ही तो है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो इसके पीछे हमारा किस में का चिन्ह होता, धन का है, और धन का चिन्ह हम लिखते नहीं है, उसको सिर्फ हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 3 जो है धनात्मक में है, 4 भी हमारा धनात्मक में है, जो कि हमारी क्या होगी, 0 से बोलिए 3 बड़ा है, 0 से 4 भी बड़ा है, 0 से 5 भी बड़ा है। चलिए आगे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से क्या होगी, छोटी होगी। जैसे कोई भी अगर आपके पास मान लीजिए 5 रुपीज है, -5 रुपए हैं, सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास -5 रुपए है और मेरे पास 1 रुपए है, तो बोलिए अगर आप सोचते होंगे कि मैं बड़ा हूँ, -5 बड़ा हूँ, तो बिल्कुल आप कतई ऐसा नहीं सोचेंगे। बड़ा कौन है, क्योंकि आप माइनस में हैं, आप कर्जदार हैं और इसके पास कोई भी कर्ज नहीं है, इसलिए ये बड़ा होगा। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। चाहे हम एक -188 रखते हैं तब भी हमारा ये क्या है, 0 से छोटी रहेगी। चलिए अब आते हैं अभ्यास पे। यानी कि प्रत्येक जो ऋण परिमेय संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। आप सभी लोग अपनी किताब ले लेंगे तो मैं ये क्वेश्चन को मुझको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये समय भी शेष बच जाएगा। तो प्रश्न दिया, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर क्या है, 1 है। तो सभी बच्चे जानते भी होंगे भिन्न जो होती है वो हमारी क्या होती है, ये ऐसे भिन्न होती है, और ये ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो वही कह रहा कि रूप में लिखे जिसका क्या हो, हर क्या हो, 1 हो। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बारी बारी से -7, 11, 27, -45, -71 कर लेते हैं। तो चलिए पहला में आ जाते हैं कि हमारा कह रहा -7, यानी -7 का कह रहा परिमेय रूप। तो परिमेय रूप हमारा क्या हो जाएगा, तो -7 का परिमेय रूप बराबर, यानी जिनका हर क्या हो, 1 हो। आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न में 1 का हर में 1 रखने से उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 1 से भाग देने पर उस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका देख लीजिए -7 है तो -7 का क्या हो जाएगा, तो -7 बटे क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। चाहे तो आप एक बार में इसको लिख सकते हैं, यानी बराबर करके लिख सकते हैं कि -7 बटे 1 होगी। उसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है वो 11 का है। तो 11 का हम बार बार लिखने, आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे समय बचत के लिए आयजन लगा दे रहे हैं। तो 11 का परिमेय रूप क्या हो जाएगा, यानी 11 बटे क्या हो जाएगा, 1। हर में क्या करना है, 1 करना होगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, 27 दिया हुआ है, तो 27 का परिमेय रूप हमारा क्या हो जाएगा कि 27 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे की ओर आते हैं, दिया -45, तो -45 का परिमेय रूप क्या हो जाएगा, -45 बटे 1। ये फिर अगला दिया हुआ है -71, तो -71 का परिमेय रूप क्या हो जाएगा कि -71 बटे 1। और यहीं पर ये प्रश्न क्या होता है, आपका समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत इजी था, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है।
मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि इस काम को दूसरा रूप हम किस तरीके से लिख सकते हैं जिसका मान सेम यही रहे, बदले नहीं। तो चलिए, जिसका अंश भी हमको दे दिया है और हमको हर क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सभी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखते हैं इस प्रश्न पे फटाफट, बिल्कुल एकदम सवाल इजी है, बस अपना आप ध्यान केंद्रित करके रखिएगा, निश्चित ही सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं कि -4/5 का हमको दूसरा रूप अगर हम निकालें, दूसरा रूप हमारा क्या हो जाएगा, तो देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा कि -4/5 का आपको कह रहा है दूसरा रूप, तो -4/5 आप रख देंगे और क्या करेंगे, इसके बराबर पे आप थोड़ी जगह छोड़ करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे और कह रहा जिसका अंश क्या दिया, 8। तो अंश क्या दिया है, 8। तो हमको पता है कि अंश कहाँ होता है बच्चों, ऊपर होता है 8। अंश कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर हमने क्या रख दिया, 8। अब क्या करना होगा, देखिएगा, समझिए, बिल्कुल ही गहराई से आपको समझना है और निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूँ कि कोई एक क्वेश्चन बताने के बाद सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। देखेंगे ये 4 आपका दिया अंश में और यहाँ पे दिया क्या है, 8 दिया। तो 4 का बच्चों पढ़ो पहाड़ा कि आपको 8 में कितनी बार जा रहा है, तो 4 एकन्नम 4, 4 दुनाई 8, अर्थात 2 बार में आपका 8 जा रहा। तो निश्चित तौर पे हमारा, अगर हम किसी अंश और हर में जब भी हम गुणा करेंगे तो हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तभी हमारा सवाल सही आएगा। अगर हम एक में परिवर्तन कर देते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 4 दुनाई 8 अर्थात 2 बार में हमारा कटा। और एक चीज और भी आपको ध्यान देना होगा, 2 तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है। तो निश्चित तौर पे जब प्लस होगा आपका, तो यहाँ पे आपको माइनस का उसके अपोजिट में आपको गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका ये भिन्न रूप सही आएगा। तो मैंने कहा कि 4 दुनाई 8 अर्थात 2 बार आया, तो 2 बार क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, लेकिन 2 का नहीं, ये प्लस में है तो इसके अपोजिट किसका गुणा करेंगे, आप माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे और नीचे भी आप -2 का ही गुणा करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ +2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको +2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8, गुणा कर देंगे, ऋण का गुणा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। और 5 दुनाई कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है, और ये धन का ये ऋण का, तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। आप देख लीजिए, चाहे ये ऋण ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो, अगर हम काटते भी हैं तो एक बार हम इसको सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि हमारी -4/5 भिन्न है कि नहीं है। देखते हैं कि 2 चौको 8, 2 पंचे 10 अर्थात ये -4/5 का दूसरा रूप हमारा क्या हो जाएगा, 8/-10। तो चाहे ये संख्या लिखी हो चाहे ये संख्या लिखी हो, दोनों का मान क्या होगा, सेम, आपस में क्या है, बराबर है। देखने में आपको सिर्फ अलग लगता होगा, तो निश्चित तौर पे ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे किसी बच्चे का, एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, तो क्या वो बच्चा अलग अलग हो जाता है, क्या नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार ये है, दोनों बच्चे, एक बच्चा है और इसके 2 नाम हो गए, यानी एक का नाम ये एक का नाम ये, लेकिन ये दोनों क्या आपस में अलग अलग हैं, क्या नहीं है अलग। तो निश्चित तौर पे हमारा दूसरा रूप 4-4/5 का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 8/-10। और दूसरा देखेंगे, खा नंबर आपका दिया हुआ है, तो खा नंबर को भी हम करेंगे कि -4/5 का दूसरा रूप, तो हम आपको आइजन लगा के बता दे रहे हैं, तो उसी तरीके करेंगे, -4/5 आप यहाँ पे रखेंगे, और कुछ नहीं करना, बराबर का चिन्ह दूरी पे लगा देना है। अंश में क्या दिया हुआ है, -16, अंश में क्या दिया है, -16। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 में कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, यानी 4 बार जाएगा। और लेकिन 4 बार तो जाएगा, ये आपने जान लिया, लेकिन अब साइन चिन्हों पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, तो हमने कहा कि अंश में यदि प्लस हो तो माइनस का गुणा करो, अगर माइनस है तो प्लस का गुणा करो। तो यहाँ पे माइनस का, तो हमको प्लस का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात हम इसको कर सकते हैं कि गुणे प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाना होता 4 का, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 4 का ही गुणा करेंगे। ये नहीं करेंगे यहाँ प्लस का करते हैं यहाँ माइनस का कर देंगे, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। तो 4 चौको 16, यानी ये अंश में 16 हमारा पहले से दिया था। 5 चौको कितना हो जाएगा 20। एक बार काट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, अर्थात 4/5 का दूसरा रूप हमारा तैयार हो गया बच्चों। चलिए ग नंबर पे जल्दी से आते हैं। 20 का परिमेय रूप हमसे पूछ रहा है। तो 20 का परिमेय रूप हमसे पूछ रहा है, तो सेम उसी तरीके करेंगे कि -4/5 और बराबर का चिन्ह आगे लगा देंगे, और -4/5 का दूसरा रूप, -4/5 का दूसरा रूप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -4/5 लिख देंगे। अंश में हमारे क्या रखा है 20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। 4 पंचे 20, 5 बार गया, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ किसका गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे। तो -5 का गुणा करेंगे, नीचे भी हम -5 का गुणा करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 पचा 25, और ये धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। देख लेते हैं, इसके बराबर हमारा ये सवाल हो जाएगा। चलिए घ नंबर पे आ जाते हैं फटाफट। फिर हमारा कह रहा है -4/5 का दूसरा रूप हमारा क्या हो जाएगा, तो हम उसी प्रकार लिख देते हैं -4/5, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और घ नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है जिसका अंश क्या हो -24 हो, तो -24 रखेंगे और इसके बटे कर देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, लेकिन साइन चिन्ह पे गौर करेंगे, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ किस में गुणा करना पड़ेगा बच्चों, प्लस का। बहुत सही आपने बताया कि प्लस का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणे हम क्या करेंगे, यानी +6 का गुणा ऊपर और +6 का गुणा नीचे करेंगे, तो ये हमारा 24 आ जाएगा, और धन का गुणा ऋण हो ही गया। और यहाँ पे 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 4 छंग 24, 4 कितना हो जाएगा, हाँ 6 चौको 24, 6 पंचे 30, और हमारा इसके बराबर ये हो जाएगा। और प्रश्न नंबर दूसरा, और यहीं से आपका ये प्रश्न नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, आ गया, हल भी हो गया। और मैं आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझ में ज़रूर आ जाए तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ये प्रश्न आपका यहाँ तक समाप्त हुआ। आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने आपको मात्र 2 क्वेश्चन बताया है। धीरे धीरे करके आपको मैं तेज़ी से आगे की ओर ले चलूँगा, जिससे कि आपका कोर्स जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि हाफ कोर्स आपका समाप्त हो जाए। तो आप यदि किसी बच्चे को या किसी भैया बहन को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, तो हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर 9918 076 955 पे आप व्हाट्सएप करके बताएंगे। और हाँ, यदि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ इस संकट की घड़ी में, तो फिर आपका भी दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए और आप अपने भविष्य के लिए आप ज़रूर इस कार्य को पूरा करेंगे और बाई ईमानदारी के साथ घर में पढ़ेंगे। और मैं अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को इस मोबाइल के माध्यम से ज़रूर उनको पढ़ाएं, और आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में बच्चों को ये ना सिखाएं कि हमारे पास MB नहीं बची है या नेट स्लो चल रहा है। क्योंकि मैं कई अभिभावकों के पास मैंने फ़ोन करके पूछा, तो वो यही बताएं कि सर बच्चे का नेट नहीं चल रहा है मोबाइल पे हमारे, तो काफ़ी समस्याएं बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में आप विचार नहीं लाएंगे। चलिए हम आगे इसी कड़ी के साथ हम आगे की वीडियो में आपसे कल मुलाकात करेंगे इसी समय पर। धन्यवाद।